रात में गए और उनका सत्संग हो रहा था। प्रणाम करके बैठ गए। उन्होंने देख लिया, उनका महाराज जी को आते देख लिया तो उन्होंने पोथी बंद कर दी, सत्संग बंद कर दिया और लालटेन हटा दिया, क्योंकि वो जानते थे महाराज जी रामानुज संप्रदाय के हैं, रंगी संप्रदाय के हैं। और रामानुज संप्रदाय में भगवान नारायण की उपासना है, ईश्वर की उपासना है। वहाँ श्री कृष्ण को लीला क्या जाने, उसने उन्होंने बंद कर दिया। महाराज जी को दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ कि मैं योग्य नहीं। ये दुख नहीं हुआ कि मैं इतने दूर से आया हूँ तो संत ने बंद कर दिया, ये दुख नहीं हुआ। मैं पात्र नहीं, योग्य नहीं, व्याकुल हो गए। तभी तो सुनाया नहीं, सुन बैठे रहे, प्रणाम कर चल दिए। फिर गुफा में बहुत भजन करने लगे, बहुत व्याकुलता बढ़ गई, तीव्र हो गई। 3-4 महीने बीत गए। तब संतों ने कहा, साधुओं ने कहा कृपासिंधु से, आप तो ब्रह्मचारी जी बहुत भजन करते हैं, बहुत रोते हैं महाराज, श्री कृष्ण के लिए वो योग्य है। तो वो बोले बुलाओ उनको, सत्संग बुला, कहो कहो कि आ जाए। साधुओं ने कह दिया, महाराज प्रसन्न हो गए। अब वे रात में गए, कथा हो रही थी, लालटेन 5-6 महात्मा बैठे थे। महाराज जी भी प्रणाम करके बैठ गए। उन्होंने देख लिया, बस कुछ नहीं बोले। महाराज वो कथा सुनते रहे। अब गोविंद लीलामृत में राधा कृष्ण की ब्रज लीला की अष्टयाम वर्णन है, लीला वर्णन है। तो श्री कृष्ण वन में, वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, राधा जी अपने महलों में है। वे कैसे निकले दिन में, परिवार का, माता पिता का, परिजनों का बड़ा लाज है, लज्जा है, प्रभाव है, कैसे निकले। बड़ी विरह में थी। ललिता जी ने कहा कि प्रिया जी ऐसे करो, अपन सब सखा बन जाने, सखा वेश धारण कर लेंगे। सब सखियां ने सखा वेश धारण कर लिया। सुबल सखा जो थे श्री कृष्ण के, उसकी उनहार राधा जी समान ही है। तो सुबल सखा का वेश राधा जी बना दिया, वैसे नीलांबर पहना दिया, वैसे बस पूरा सुबल, मानो सुबल सखा ही है, वैसे पाग बांध दी, वैसे ही उनका चंद्रिका लगाते हैं सखा, वो कर दिया। अब ललिता जी ने भी सखा मेजबान में पहन लिया। अब ललिता जी चिंता में थी कि सखा में तो बन गए, पर प्रिया जी के उरोज बड़े बड़े हैं, वो तो लोग पहचान लेंगे कि ये तो छद्म से सखा नहीं है। चिंता में थी क्या करें। इतने में कि मृग हिरण का शावक बच्चा छोटा उछलते कूदते आया और राधा जी को देख करके, उनके मुंह से देख करके वो देखते ही रह गया एक तक। ललिता जी ने पकड़ लिया उसको और प्रिया जी गोदी में दे दिया। अब लीला हो गई। अब कोई सखा है, बच्चे को बंद बंद में ले जा रहा है, कोई सखा नहीं। आप सब जा रहे हैं, सब सखियां राधा जी जा रही हैं। किस सखी के हाथ में
चंवर है, किसी के हाथ में पान बीड़ी है, पानदान है, किसी किसी के हाथ में अपना भोग सामग्री है, किसी के हाथ में वीणा है, वीणा मृदंग है, अनेक तरह की सब सखियां जा रही हैं, ऐसे जा रही है, मैं राजकुमारी लग रही है, छत्र लिए हुए चंवर ढुरा रही हैं, सब सखियां प्रेम मगन होकर जा रही हैं। अपना सुख किसी में नहीं है, राधा कृष्ण का ही सुख है। प्रिया जी महाभाव स्वरूपा है, महाभाव का लक्षण है। प्रतिक्षण अपने इष्ट को अपने सामने देखना, सर्वत्र देखना, ऐसा देखा भाव, अमृत देखना, उसमें प्रेम बढ़ता जाना, तो वो जा रही है, उनके रुंझुन रुंझुन नुपुर बज रहे हैं, घुंघरू नुपुर बज रहे हैं, उसे राग लगना प्रकट हो रही है, सारा मन गुंजायमान हो रहा है, उनकी अंग की सुगंधि से सारा वन सुगंधित हो रहा है। भौरे भौरे वन पुष्पों को छोड़कर उधर की तरफ दौड़ रहे हैं, सखियां चंवर से उड़ा रही हैं, ऐसे राधा जी जा रही हैं, सखियां मगन है, राधा जी प्रीतम के भाव में मगन है। श्री कृष्ण वृंदावन में है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ही है, ऐसे लग रहा है। श्री कृष्ण सामने तमाल दिख गया, पेड़, तमाल में श्री कृष्ण दिख गए, तो राधा जी रुक गई, लज्जा लज्जा आ गई, उन्होंने पीठ फेर ली। ललिता जी बोली, प्रीतम कहाँ, ये तो तमाल है, तुम्हें भ्रम हो गया है, आगे चलो चलो, बढ़ो चलो, आगे चलो। आगे चले तो उनके नुपुर रुंझुन बज रहे हैं, उन नुपुरों में श्री कृष्ण के नुपुर भी सुनाई पड़ रहे हैं उनको। ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण प्रीतम पीछे ही आ रहे हैं, वो रुक गई, लजा गई, लजा गई। लता जी बोली, नहीं नहीं नहीं, तुम भ्रम में हो, ये तुम्हारे नुपुर ध्वनि है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो दूर गए, उनकी अंग सुगंधी बहुत फैल रही थी, भौरे मंडरा रहे थे, उसी में प्रीतम की भी अंग सुगंधी उसे सुनो, उनको सुनो मालूम पड़ी, तो प्रीतम पीछे आ रहे हैं, फिर लजा गई। ललिता जी कह रही है, नहीं नहीं, प्रीतम कहाँ है, तुम्हारी अंग सुगंधी से ही तुम मुग्ध हो रही हो। ऐसी मिलित भाव महाभाव से पर राधा जी है, सब सखियां जा रही है, अद्भुत, जैसे मानो कोई राज रानी जा रही हो। ये भाव महाराज जी का, इतना भजन करते करते अनेक अनुभव भी हुए उस गुफा में, हृदय निर्मल था, हृदय में संसार नहीं था, तो वो जो वर्णन कर रहे थे, वो जो का क्यों दिख गया, वन है, प्यास जा रही है, सखियां जा रही है, सारा वन दिख गया, जैसा वन था जो क्यों दिख गया, महाराज जी का प्रेम उमड़ा, क्योंकि दर्शन से रूप माधुरी से दर्शन से प्रेम उमड़ता है, इतना प्रेम उमड़ा कि महाराज जी को कंप पुलक रोमांच
आंसू बहुत ज्यादा होने लगे। इतने जोर का रोमांच हुआ, पुलक हुआ कि महाराज दो हाथ ऊंचे उछल गए, बैठे बैठे एक दिन उछाल दिया, फिर गिर पड़े, बैठ गए। कृपाशु ने देख लिया, योग्य पात्र है, बड़े प्रसन्न हुए। महाराज जी का स्वभाव है प्रेम को छिपाना, प्रेम को गोपन करना, बाहर प्रकट पर विवश हो जाए तो उसको तो पता नहीं फिर शरीर, तो प्रेम को छिपाते थे महाराज जी, पर ये तो प्रकट हो गया उनका, फिर भी महाराज जी करते करते तब छिपा लिया। पूरी लीला सुनी, पूरी लीला सुनी, कथा सुनी, कथा पूरी हो गई। महाराज जी ने प्रणाम किया। कृपाशुंद जी बोले आते रहो, जब इच्छा हो तब आते रहो, कोई ग्रंथ पढ़ना हो तो ग्रंथ भी ले जाओ। कहा महाराज जी प्रसन्न हो गए। ये लीला महाराज जी ने अपने श्री मुख से सुनाई थी, ऐसा सब अपने मुख से सुनाई थी में। ऐसे महाराज जी को अनेक अनुभव होते गए। संतों का संग, संतों में भाव था, क्योंकि संतों के संग के बिना आगे प्रेम नहीं होता, सत्संग आगे नहीं बढ़ते, सत्संग से ही आगे बढ़ते हैं। प्रभु सत्संग से प्रसन्न होते हैं। सत्संग से श्री कृष्ण में जड़ भाव होता है, माया मोह का की निवृत्ति होती, दूर होते हैं, और श्री कृष्ण प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ते श्री कृष्ण भी बड़े प्रसन्न होते हैं श्यामा श्याम, और वे ही अपने जनों का